जब बचपन का दोस्त अचानक दूल्हा बनकर सामने आया। रिया और कबीर बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ खेलते, स्कूल जाते और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते थे। कबीर अक्सर मजाक में कहता था, एक दिन मैं तुम्हें अपनी शादी में जरूर बुलाऊंगा। रिया हंसकर उसकी बात टाल देती थी। समय बीतता गया और पढ़ाई के बाद दोनों अलग अलग शहरों में चले गए। धीरे धीरे उनकी बातचीत भी बंद हो गई। करीब 10 साल बाद रिया के घर कबीर की शादी का कार्ड आया। कार्ड देखते ही उसे अपना बचपन याद आ गया। रिया ने शादी में जाने का फैसला किया। जब वह कबीर के घर पहुंची तो वहां शादी की खूब चहल पहल थी। तभी पीछे से किसी ने कहा, इतने साल बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली। रिया ने पलट कर देखा तो सामने दूल्हे के कपड़ों में कबीर खड़ा था। रिया कुछ पल तक उसे देखती ही रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने वही बचपन वाला कबीर था। दोनों ने थोड़ी देर बातें की, लेकिन रिया को कबीर की आंखों में कुछ अजीब सा दिखाई दिया, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहता हो। रिया ने आखिर उससे पूछ ही लिया, कबीर तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कबीर मुस्कुराया और बोला, आज रात तुम्हें खुद सब पता चल जाएगा। यह सुनकर रिया के मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर कबीर उससे क्या छिपा रहा था। कुछ देर बाद जयमाला की रस्म शुरू हुई। रिया बाकी मेहमानों के साथ खड़ी थी। दुल्हन का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। कबीर बार बार रिया की तरफ देख रहा था और उसकी नजरों में बचपन वाली शरारत थी। रात में रिया चुपचाप छत पर चली गई। थोड़ी देर बाद कबीर भी वहां आ गया। रिया ने कहा, अब तो बता दो आखिर बात क्या है। कबीर ने पूछा, तुम्हें बचपन का वो वादा याद है जो हमने एक दूसरे से किया था। रिया ने हंसकर कहा, हमने तो बचपन में बहुत सारे वादे किए थे। कबीर गंभीर होकर बोला, लेकिन मैंने उनमें से एक भी नहीं भुलाया। रिया कुछ कह पाती उससे पहले नीचे से कबीर को आवाज आ गई। जाने से पहले कबीर ने कहा, कल सुबह तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रिया रात भर यही सोचती रही कि आखिर कबीर उसे क्या बताना चाहता है। सुबह होते ही वह उसे ढूंढने लगी। तभी कबीर उसके सामने एक पुरानी डायरी लेकर आया। कबीर ने डायरी रिया के हाथ में देते हुए कहा, इसे पढ़ो। रिया ने पहला पन्ना खोला तो उसमें दोनों की बचपन की तस्वीर लगी थी। उसके नीचे लिखा था, एक दिन मैं रिया को बताऊंगा कि वह मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं है। रिया ने अगले पन्ने पलटे तो उसमें कबीर ने अपने दिल की बातें लिखी थी। उसने लिखा था कि इतने साल दूर रहने के बाद भी वह रिया को कभी भूल नहीं पाया। कई बार उसने रिया को फोन करना चाहा, लेकिन डरता था कि शायद वह उसे भूल चुकी होगी। रिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने कबीर से पूछा, तुमने मुझे यहाँ सिर्फ यह डायरी दिखाने के लिए बुलाया था? कबीर ने कहा, नहीं, क्योंकि मेरी शादी की असली वजह तुम्हें आज पता चलेगी। रिया यह सुनकर हैरान रह गई। तभी पीछे से दुल्हन की माँ आई और मुस्कुराते हुए बोली, अब शायद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। रिया ने दुल्हन की तरफ देखा। तभी दुल्हन ने अपना घूंघट उठा दिया। सामने रिया की कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त स्नेहा खड़ी थी। रिया हैरान होकर बोली, स्नेहा तुम? स्नेहा हंसकर बोली, हाँ, और यह पूरा राज कबीर ने तुम्हारे लिए रखा था। स्नेहा ने रिया को बताया कि कबीर ने उससे शादी करने का फैसला सिर्फ एक खास वजह से किया था। वह रिया से अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन वह पहले यह जानना चाहता था कि रिया के दिल में आज भी उसके लिए कुछ है या नहीं। रिया कुछ देर चुप रही। उसके सामने बचपन की सारी यादें घूमने लगी। उसने कबीर की तरफ देखकर कहा, तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें भूल गई? कबीर ने धीरे से कहा, मुझे बस यही डर था। रिया मुस्कुराई और बोली, कुछ लोग जिंदगी से दूर हो जाते हैं, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं होते। कबीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने पहली बार एक दूसरे से अपने दिल की बात खुलकर कही। कबीर ने बताया कि वह इतने सालों से रिया को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था। रिया ने भी माना कि कबीर को दूल्हे के रूप में देखकर उसके मन में अजीब सी बेचैनी हुई। दोनों समझ गए कि उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी है। कुछ महीनों बाद उसी पुराने पेड़ के नीचे दोनों परिवारों की मौजूदगी में रिया और कबीर ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, बचपन का वादा आखिर पूरा हो गया। रिया ने कहा, अब यह वादा जिंदगी भर निभाना होगा। तो दोस्तों, कभी कभी सच्चे रिश्ते वक्त और दूरी से भी खत्म नहीं होते। रिया और कबीर की कहानी हमें बताती है कि बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल जाए पता ही नहीं चलता।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।